बॉर्डर पे एक बार फिर हलचल हुई है। किसान दिल्ली कूच करने की कोशिश में हैं। हालांकि पुलिस ने व्यवस्थाएं कर रखी हैं उनको रोकने की। किसान कह रहे हैं कि सरकार मूड में नहीं है बातचीत करने के। कुछ दिन पहले घायल भी हुए थे तमाम किसान। गतिरोध अभी भी बना हुआ है। शंभू बॉर्डर अब पूरी तरीके से बंद आप है। इसे पुलिस की व्यवस्था क्यों कह रहे हैं? ये तो अव्वल तो ये है कि कुव्यवस्था है। मतलब अगर इस देश के संविधान को देखिए और हमारा बीता इतिहास देखिए, क्या लोग अपनी मांगों के लिए दिल्ली नहीं आ सकते हैं? इसी देश की पार्लियामेंट को भी घेरा जाता था, वो दौर भी हमने देखा। आज आप दिल्ली एंटर नहीं करने दे रहे। वो क्या आपसे चांद मांगने आ रहे हैं? आप चांद दे भी नहीं सकते। वो कुछ मसौदे जिस पर आप खुद भी डिली डाली करते रहे, उस पर आपसे जवाब चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। बड़ी बड़ी बात आप करते हैं, अन्नदाता हमारे दिल में है, लेकिन कील ठुकवाते हैं दिल में रख करके, लाठीचार्ज करवाते हैं। ये बिल्कुल ही अनुचित है। आपको तत्काल चाहिए कि उनके साथ संवाद स्थापित करें। सर, कल में दो घटनाएं सामने आई। एक आ, पहला कि जो एमवीए के जो तमाम विधायक थे उन्होंने ईवीएम को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और शपथ नहीं ली। दूसरा, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अबू आजमी, उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी से जो पोस्ट किया गया था बाबरी डिमोलिशन को लेकर उस पर नाराजगी की और कहा कि हम दूरी बना रहे हैं भैया इससे। दोनों घटनाओं पर आप क्या नहीं नहीं, कहना मेरा चाहेंगे? सीधे तौर पे मानना है कि इस तरह की चीजें जब आप अलायंस बनाते हैं ना, तो पार्टी और अलायंस में यही फर्क है। हर पार्टी अपने इतिहास, अपने संदर्भ से आती है, लेकिन जब पार्टियां अलायंस में आती हैं तो कुछ साझा संदर्भ होते हैं। तो खैर वो रिजॉल्व हो जाएगा, जो आप समाजवादी पार्टी की बात कह रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, जो आपने जिसका जिक्र किया कि एमवीए के एमएलए ने कल शपथ नहीं ली। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ तो विसंगति है, लोगों के गले नहीं उतर रहा है और इलेक्शन कमीशन आशंकाओं को निर्मूल नहीं कर पा रहा है। तो जाहिर तौर पर इतना तो प्रोटेस्ट का अधिकार होना चाहिए कि मैं आज शपथ नहीं लूंगा, आगे चल के कभी शपथ लूंगा। इससे ज्यादा मैं समझता हूं इसमें कुछ और है नहीं। मध्य प्रदेश में घटना सामने आई जहां 3 माइनर बच्चों को मारा गया, पीटा गया। उनसे कहा गया कि आप भैया जय श्री राम बोलिए, उन्होंने इनकार किया। अब इस पे क्योंकि राजनीतिक बयान आना शुरू हुए। इल्तिजा जो जम्मू कश्मीर में नेता हैं उन्होंने कहा कि हिंदुत्व एक बीमारी हो गई है, ये तमाम युवाओं को, तमाम समाज को इफेक्ट कर रही है। बाकी कांग्रेस पार्टी से भी बयान आया कि भैया इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अलग अलग बयान आ रहे हैं, लेकिन जो माहौल जो हुआ, माइनर बच्चों के साथ मारपीट हुई, उस पर आपकी क्या? नहीं नहीं, उससे पहले मुरादाबाद में क्या हुआ? एक डॉक्टर ने एक मकान बेचा, उस कॉलोनी के, गेटेड कॉलोनी के लोग सड़कों पे आ गए कि मुसलमान यहाँ नहीं चाहिए। ये हम अपना देश बना चुके हैं। ये मैंने गुजरात में देखा था 2002 के बाद। अब पूरे देश की नजीर बन रही है। अब छोटे बच्चों के साथ कर रहे हैं। पता नहीं सारे चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट कहाँ हैं? किस मुंह से हम बात करेंगे बांग्लादेश की? मैं बार बार कह रहा हूं, लोग समझ नहीं रहे हैं, समझेंगे विलंब से। हम एक भूभाग थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया। हिंदुस्तान महात्मा गांधी कह के गए थे, किसी भी सभ्यता की पैमाइश होती है, मूल्यांकन होता है कि वहां के माइनॉरिटीज से आप किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। आज अगर हमारा खुद का व्यवहार एक लंबी लकीर वाला होता ना, तो बांग्लादेश में हम इंटरवीन करते टॉप लेवल पे। हम क्या कह पाएंगे? मेरे लिए ये चिंता का विषय है। ये महासागर वाला देश, इसको तालाब बनाने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री जी गोयना में अभी बोल रहे थे, अब तो हो गया होगा 1.5 हफ्ता, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज, प्यार, सबको साथ लेके चलने की बात। आज ही उन्होंने कार्डिनल जो केरला से चुने गए उसके उनके लिए कितनी अच्छी बात कही है। लेकिन ये मल्टी फेथ कंट्री है,
उसमें हिंदुस्तान में, फिर से कह रहा हूं, हमारा महासागर का चरित्र, हमें पूरे दक्षिण एशिया में एक लंबी लकीर खींचनी चाहिए और बाकी मुल्कों को कहना चाहिए कि हमसे सीखो। क्या हम ऐसा कर पाए? मेरी चिंता वहां है। सर एक आखिरी सवाल, कल फिर से पार्लियामेंट शुरू होगा, आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि कई पार्टी अलग अलग इश्यूज पे साथ नजर नहीं आती हुई नजर आ रही हैं अब, क्योंकि कैश कांड भी स्टार्ट हो गया है, अडानी का इशू चल नहीं रहा नहीं, है। देखिए अव्वल कैश कांड तो इसको फूक करके बैलून बनाया जा रहा है भाई, बड़ा बैलून ऐसा है नहीं। उन्होंने कहा मेरा है नहीं, अब कोई उनके यहाँ कोई नारकोटिक्स ही रख दे किसी के यहाँ, तो ये एक अलग मसला है। लेकिन पार्लियामेंट है किस चीज के लिए? देश के मन में जो दिक्कतें हैं, युवाओं में, बेरोजगारों में, करप्शन को लेकर के, इतने टॉप लेवल पे करप्शन हुआ, क्या इन सारी चीजों पर अगर 50,000 रुपए के लिए सेंस ऑफ एजिटेशन हमारे बीजेपी के साथियों को, और हमें कोई विरोध नहीं, तो लाखों करोड़ के वारे न्यारे हो रहे हैं उस व्यक्ति विशेष द्वारा, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? संसद इसीलिए बनी है ना, मृत इमारत नहीं है ना, जिंदा इमारत। जिंदा इमारत को जिंदा इमारत की तरह ट्रीट करना।